मैं रामस्वरूप पांडे, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, सुमित्रा बालिका इंटर कॉलेज के चैनल पर पुनः आपका स्वागत है। हम लोग पहले वीडियो में वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक पढ़े थे। आज हम लोग निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक निकालेंगे, स्थापित करेंगे। इसके लिए माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। इस वैद्युत द्विध्रुव का जो मध्य बिंदु O है, यहाँ से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव ए बी के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु B से P के बीच की दूरी हम निकालेंगे। एक समकोण त्रिभुज है OBP। इसका मान निकालने के लिए पाइथागोरस की प्रमेय से ये आपका क्या है, लंब है और ये क्या है, आधार है। कर्ण का मान हम निकालेंगे पाइथागोरस की प्रमेय से। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो इसका मान है R है, इसका मान L है। तो BP बराबर हो जाएगा √R² प्लस L²। इसी तरह A से इस P के बीच की दूरी, बिंदु A से बिंदु P के बीच की दूरी निकालेंगे पाइथागोरस की प्रमेय से। AP बराबर हो जाएगा √R² प्लस L²। प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, माइनस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। इसलिए लिखेंगे प्लस Q तथा माइनस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः E1 व E2 है। इसलिए E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपान R² होता है और इससे इसके बीच की दूरी निकालनी है √R² प्लस L²। तो √R² प्लस L² का होल स्क्वायर। तो E1 बराबर हो जाएगा पुनः 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बटे वर्ग है और वर्गमूल है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, R² प्लस L²। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। तरह E2 बराबर माइनस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपान बिंदु A से बिंदु P के बीच की दूरी, ये भी दूरी आपके √R² प्लस L²। मान रखेंगे √R² प्लस L² का होल स्क्वायर। E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बटे वर्ग और वर्गमूल हट जाएंगे तो बचेगा क्या यहाँ पे, R² प्लस L²। इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 2। अब बिंदु P पर हमको परिणामी तीव्रता निकालनी है। तो बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता होगी ये है E1 जो आपका पहला है वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकली है प्लस Q के कारण, और E2 जो है वो माइनस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता है। दोनों के सदिश योग के बराबर होती है। इसलिए E1 और E2 को दो घटकों में वियोजित करने पर
बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E1 और E2, जो इस पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हैं E1 और E2, इनके सदिश योग के बराबर होती है। अतः E1 व E2 को दो घटकों में वियोजित करने पर, दो घटकों में वियोजित करने पर AB के लंबवत घटक अब E1 sin थीटा व E1 E2 sin थीटा तथा समांतर घटक E1 cos थीटा व E2 cos थीटा। चूंकि लंबवत घटक E1 sin थीटा और E2 sin थीटा दोनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हैं, चूंकि इनके परिमाण आपस में बराबर हैं और दिशा इनकी भिन्न भिन्न है, इसलिए इनका जो परिणामी होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। अर्थात E1 sin थीटा और E2 sin थीटा दोनों एक दूसरे से निरस्त कर देंगे, क्योंकि इनका परिणाम बराबर है। E1 और E2 sin थीटा दोनों का परिणाम आपस में बराबर है और दिशा इनकी डिफरेंट है। अतः इनका जो परिणामी तीव्रता होगा वह E बराबर E1 cos थीटा धन E2 cos थीटा के योग के बराबर होगा। अतः समीकरण 1 और 2 से E1 व E2 का मान रखने पर, अब हम E1 और E2 का मान लाके यहाँ पे रखेंगे तो परिणामी जो तीव्रता है E बराबर E1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू cos थीटा प्लस E2 का मान रखेंगे। E2 का मान क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू cos थीटा। E बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 बटे R स्क्वायर, यहाँ पे भी है Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के R स्क्वायर प्लस है यहाँ पे, तो कॉमन ले लेंगे। Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर कॉमन लेंगे cos थीटा प्लस, अब Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के R स्क्वायर यहाँ पे भी है, यहाँ पे कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा cos थीटा। E बराबर Q cos थीटा जुड़ जाएगा 2 cos थीटा अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब हम cos थीटा का मान निकालेंगे। cos थीटा का मान आधार बटे कर्ण, आधार का मान क्या है L है, cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। अगर समकोण त्रिभुज OBP में लेंगे, ये आपका आधार है और कर्ण का मान हम लोग निकाले हैं √r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो कर्ण का मान कितना है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बराबर Q इंटू 2/4 पाई एप्सिलॉन 0 के R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू cos थीटा है। cos थीटा का मान निकाले हैं L बटे √r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। E बराबर P बराबर Q इंटू 2L। पता है आपको P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। P बराबर क्या होता है Q गुणे 2L। कहने का मतलब जहाँ पे Q और 2L है उसके स्थान पे आप क्या रख सकते हैं P।
तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू ऊपर क्या है P वैद्युत द्विध्रुव और यहाँ पे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर वर्गमूल है, इसको हम लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात 1/2 अंडर रूट लिखें या तो 1/2 लिखें। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P अपान, अब जानते हैं R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घातें 3/2, चूंकि गुणा में समान आधार पे घातें जुड़ जाती है। यहाँ पे कितनी घात है 1 और 1 धन, यहाँ पे कितनी घात है 1/2, 2 1 के 2 1 3/2। पुनः E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P बटे R स्क्वायर इंटू 3/2 लिखेंगे, चूंकि L इज वेरी लेस देन R, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव जो है हमारा बहुत छोटा है, L का मान बहुत कम है R की तुलना में, इसलिए L इस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P बटे R स्क्वायर की घात 3/2, चूंकि L का मान बहुत कम है R की तुलना में, इसलिए L को छोड़ने पर जब इसको आप छोड़ देंगे तो क्या बचेगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P अपान R स्क्वायर की घात 3/2, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P अपान R क्यूब के बराबर निर्वात तथा y के लिए जो k है परावैद्युतांक है, निर्वात या y के लिए k का मान कितना होता है 1, तो E बराबर क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपान R क्यूब। यह वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P अपान R क्यूब। P क्या है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, R क्या है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है।